प्यारे दोस्तों, तो क्या आप आना चाहते हो कपड़े के व्यापार में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है और किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो आज मैं मोमिता शाह आप सबको इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप ऑलरेडी कपड़े के व्यापार में हो तो भी ये वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बिजनेस में है, वो है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग किसको कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली मैं केटीसी के ब्रांडिंग के सामने ही खड़ी हूँ। अब ब्रांडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये एड्रेस के साथ ब्रांडिंग की गई है। अभी और थोड़ा सा आगे आएंगे। यहाँ पे तो पहले मैं आपको मिलेनियम मार्केट का मॉर्निंग का लुक दिखा देती हूँ, एंड मॉर्निंग से मेरा मतलब है इट्स मॉर्निंग। अब टाइम देखिए 11:35 का टाइम हो रहा है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, और तब देखिए कितने पार्सल्स लग चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। इसमें से कहीं पार्सल्स हमारे भी होते हैं जो निकलने वाले होते हैं। एनीवेज, इसको कहते हैं ब्रांडिंग, जो हमारी की हुई है। आपने मेन चैनल में भी देखा होगा काफी बार, नीचे से जब एंट्री से हम दिखाते हैं मिलेनियम मार्केट, ऊपर आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताना, लोगों को उसकी लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो उसकी जानकारी प्राप्ति करना। ब्रांडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप पैम्पलेट्स बांट सकते हो अगर आप नई दुकान कर रहे हो, अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो नई दुकान कर रहे हो। तो ब्रांडिंग की बात करते करते मैं ये कहती हूँ, पैम्पलेट्स बांट सकते हो, विजिटिंग कार्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स चला सकते हो, फेसबुक के थ्रू एड्स चला सकते हो। अपने सबसे बड़ा तरीका ब्रांडिंग का ये होता है कि अपने जो आदमी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके थ्रू माउथ पब्लिसिटी कराइए। उन्हें कहिए कि बाहर जाए और बोले कि भाई मैं तो केसरिया में काम करता हूँ, भाई बहुत अच्छी कंपनी है, मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, इसका काम बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं। खुद अपने आदमी जब बाहर किसी और को बोलेंगे, वो किसी तीसरे को बोलेगा, तीसरा किसी चौथे को बोलेगा, ऐसी होती रहेगी आपकी कंपनी की ब्रांडिंग। तो ये हुआ ब्रांडिंग की बात। दूसरी चीज होती है आपके लिए मार्केटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको लगता होगा कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सेम है। जी नहीं, ब्रांडिंग एक चीज होती है और मार्केटिंग एक अलग चीज होती है। दोनों में ना एक पतली सी लाइन होती है, मैं आज वो डिफरेंस आपको बताऊंगी। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक तरीके होते हैं, जैसे कि आपने व्हाट्सएप फेसबुक वो तो मैंने बता दिया। दूसरे तरीके ये होते हैं कि मार्केटिंग करनी है, कोई नई दुकान है और अगर आपको मार्केटिंग करनी है अपनी दुकान को, एक पे एक फ्री का मार्केटिंग कर सकते हो, या तो फिर ऐसी चीजें कर सकते हो, 2 साड़ी ले ली तीसरा फ्री। फिर ऐसी चीजें कर सकते हो, सबसे पहले तो आप ये नीचे का गोडाउन आप देख लीजिए, जो मैं आज आपको बताते बताते बता रही हूँ कि आप देखिए कितने पार्सल्स यहाँ पे लग चुके हैं मॉर्निंग के टाइम पे ही, और ये सारे अभी डिस्पैच होने की तैयारी में है। तो आप केटीसी कितना बड़ा है ये देखिए। जैसे कि मैंने कहा 2 पे 3 तीसरा फ्री, या फिर कहीं पे आप लगा सकते हो 30% डिस्काउंट बड़े बड़े अक्षरों में। और मार्केटिंग करना कैसे है, जैसे कि आप बेच रहे हो साड़ियाँ, तो आपको मार्केटिंग करना कहाँ पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा फैक्टर ये है कि मार्केटिंग जो होती है वो कौन से नेटवर्क में आपको करना है। तो ये एक चीज ऐसी होती है, जैसे कि आप साड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, मैं साड़ियों का ही एग्जांपल दूंगी, तो आपको मार्केटिंग करनी कहाँ पे, वहां पे जहाँ पे सबसे ज्यादा लेडीज का फुटफॉल होता हो, राइट। और लेडीज का फुटफॉल कहाँ होता है सबसे ज्यादा, सैलून में, राइट। और भी जगह बताऊंगी, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ कस्टमर से इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सलून तो हो ही गया, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको पता है लेडीज जाती है। अब सलून के बाहर मार्केटिंग कैसे करनी है, सलून के बाहर आप पोस्टर्स लगा सकते हो, उनसे बात करके स्टैंडीज लगा सकते हो, जो बड़े बड़े स्टैंडीज होते हैं, तो पोस्टर्स का छोटा वर्जन होता है, स्टैंडीज लगा सकते हो सलून के बाहर। दूसरा जो होता है, आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो जुम्बा क्लासेस के बाहर, जहाँ पे सबसे ज्यादा लेडीज आती है। तीसरा जो होता है किड्स जोन। अब आप बोलोगे किड्स जोन में मार्केटिंग का क्या मतलब है, अरे किड्स जोन में कभी देखा है फादर उसको बच्चों के साथ खेलते हुए? 99.99% मदर्स ही जाती है अपने बच्चों के साथ। तो किड्स जोन्स के साथ टाई अप कीजिए, उनके वहां स्टैंडीज लगाइए अपनी साड़ियों के, अपने डिजाइनिंग के, अपने साड़ीज और ड्रेस मटेरियल, तो लोगों को, लेडीज को पता चले कि भाई आपकी यहाँ पे दुकान स्टार्ट हुई है। तो ये नेटवर्किंग एट राइट डायरेक्शन, सही दिशा में बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर चौथा पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग। तो आई होप आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग राइट डायरेक्शन, एंड फोर्थ पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग की बात करें, एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको पता है, 1000, 2000, 2500 लेने के बाद काफी बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है। इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकती है। इंस्टाग्राम में अगर आपका पेज नहीं है तो आप मत उम्मीद करना कि आपका बिजनेस डेवलप होगा, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का जमाना है। मैं बोल रही थी कि इंस्टाग्राम में अगर आज नहीं हो तो भाई आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है। तो जो
ऑर्गेनिकली बिजनेस कर रहा है कि भाई दुकान में बैठ के बिजनेस करना है, उन्हें प्लीज जागिए, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू बिजनेस कीजिए। अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कम दाम में भी आपको डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं 2000, 2500, 3000 स्पेंड करने पे, और उस मार्केटिंग से आपको बहुत फायदा होगा, आपके बहुत सारे कस्टमर्स जनरेट होने वाले हैं। इवन इफ फेसबुक में ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है, अगर आप चाहते हो कि आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में या फिर आपके 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही लोगों को आपकी एडवर्टाइजिंग दिखे और पता चले कि यहाँ पे इस एरिया में ये दुकान खुली हुई, तो ये भी फेसबुक में पॉसिबल है, इंस्टाग्राम पे भी पॉसिबल है। तो एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे तरीके, इन्हें अपनाइए और अपनी दुकान को, छोटी भी हो ना तो भी इन्हें अपनाइए, क्या पता सक्सेस मिलते मिलते आपको बड़ी दुकान खोलने की जरूरत पड़ जाए। तो ग्राहकी को जो है ना लिमिट में मत रखिए। और ये सारे तरीके, आई होप आज का वीडियो आपको काम का लगा हो, इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एंड तक देखा होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके काम के थे। तो तब तक के लिए कहती हूँ अलविदा, फिर से मिलती हूँ कोई नए से आइडिया और बिजनेस आइडियाज के साथ। नमस्ते। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम